सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के, अभी इश्क के इंतहा और भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेरिटेज रिवाइव्ड के एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं फ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। ये प्रोग्राम आज देखने वालों के लिए भी, यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए भी बहुत ही अहमियत रखता है और स्पेशली यूसुफ और उनकी फ़ैमिली के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। और यूसुफ ने एक नया एल्बम कंपोज भी किया है, कंपाइल भी किया है, जिसमें उनकी 3 गज़लें शामिल हैं और एक नात है। और इसके जो सिंगर हैं इज़ नन अदर देन राहत फ़तेह अली। थैंक यू सो मच। यूसुफ, वैसे तो हम हर प्रोग्राम पे, हमारे लिए हर प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल है, लेकिन ऑब्वियसली ये प्रोग्राम पूरी कौम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपने एक इतने बड़े ख़जाने में से चंद मोती निकाल के पिरोए हैं इस एल्बम में। ये चॉइस तो बहुत ही मुश्किल होगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। एक कलाम डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब ने मुझे कहा कि ये ज़रूर करना है, और कुछ हम जब बैठते हैं तो कोई सोच, मैं और राहत जब हम बैठते हैं और बहुत बैठते हैं, वी सिट टुगेदर और हम वी थिंक कि आगे क्या करना है। माशाल्लाह मैं आप आपको इफ़त ये यहाँ कहना चाहता हूँ, आई वांट टू पे दिस ट्रिब्यूट टू राहत एंड हिज फैमिली। मुबारक अली और फ़तेह अली, जो राहत के जो दादा थे, ये दोनों भाइयों, इन दोनों भाइयों ने कलाम इकबाल, मेरे पास इनकी एक रिकॉर्डिंग है जो 2.25 घंटे की, वाह वाह वाह, एक कवाली है दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, जो बाद में खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, अपना नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी गाई और फिर राहत ने भी गाई। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि राहत का हक भी है, और वो जो कवाली थी उन्होंने जगह जगह, गली गली, सारे हिंदुस्तान में वो कवाली गाई, और उसमें उन्होंने जो इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था खुदी का, उसको इकबाल के कलाम से ही पेश किया। यानी कि जो तमाम गिराबंदी थी, जो तमाम कवाली थी, अगर उसमें कोई 600 अशार थे तो वो 600 के 600 ही इलामा इकबाल के थे। तो ये क्रेडिट जाता है इनको। और राहत ने, I must say that राहत, although he is such a busy, इतना आजकल मसरूफ़ है, लेकिन इस काम के लिए राहत काम बहुत टाइम निकालता है। मैं राहत को यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह, वो इतना खूबसूरत आप दोनों काम लेके आते हैं कि मैंने अब इतना, इनका मेरा भी साथ रह गया, मैंने आप लोगों का जो इकट्ठे काम है वो देखा। माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब आप दोनों मिलके करते हैं तो वो वाकई लगता है दिल से आप लोगों ने काम किया। मियाँ साहब का और हमारी फैमिली का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और मेरे दादा को बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी गायकी को बहुत प्यार करते हैं, और जैसे इन्होंने जो गिरा सोची हैं वैसे कोई और नहीं सोच सकता। तो राहत शुरू करते हैं जी। और पहली जो आप गज़ल कवाली के फॉर्म में पेश कर रहे हैं, जी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ डॉक्टर साहब की फरमाइश।
तेरा नाम अभी अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी पुख्ता होती अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम भी इश्क फरमूदा व कासिद से सबक गाम अमल अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी शेवाए इश्क है आजादी दहराशो भी तू है जुन्नार ये बुत खाना अय्याम अभी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ तेरे इश्क की तेरे इश्क की इंतहा 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 चाहता हूँ तेरे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ तेरे तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क तेरी इंतहा इश्क मेरी इंतहा तू भी अभी ना तमाम मैं भी अभी ना तमाम तेरे इश्क में तेरे तेरे इश्क में तेरे अगर वो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर और ज़ंदीक तेरे इश्क में तेरे बनाया इश्क ने दरिया न पैदा करा मुझको ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जा रे तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की निराला इश्क है मेरा निराले मेरे नाले हैं तेरे इश्क में इश्क दमे जिब्राइल इश्क दिले मुस्तफा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम तेरे इश्क में अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क न हो तो शराउदी बुत कदारे तसव्वुरात सिद्के
खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। तेरे इश्क में जमाले इश्को मस्ती ने नवाजी, जमाले इश्को मस्ती ने नवाजी, जलाले इश्को मस्ती बेनियाजी, कमाले इश्को मस्ती ज़र्फ़े हैदर, ज़वाले इश्को मस्ती हरफ़े राज़ी। तेरे इश्क में कभी शाहे शहानो शेरवां इश्क, कभी मैदान में आता है जरा पोश, कभी उड़ियाओं पे तेगो सना इश्क। तेरे इश्क में तेरे कभी तन्हाई को दमन इश्क, कभी सोजो सुरूरो अंजुमन इश्क, कभी सरमाया मेहराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। तेरे इश्क में तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, मेरी सादगी देख, क्या चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, ये जन्नत मुबारक रहे राहिदों को, रहे राहिदों को, ये जन्नत सब कुछ सिखा रखा है वाइज को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कभी हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में। कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ, नहीं बेगानगी अच्छी रफी के राह मंजिल से, ठहर जा ऐ शरर हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं। कोई दम का मेहमान हूँ, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता, बुझा चाहता हूँ, चरागे बुझा चाहता हूँ। सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो के हो सितम हो के हो वादाए बेहिजाबी, सितम
कोई बात सब राज़मा चाहता हूँ, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आशिकार हो या मुझे आशिकार कर, कोई बात सब राज़मा चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, राज की बात भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, सजा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, बड़ा अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ तू हो जहाँ तेरा है या मेरा, अगर हंगामा है शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है या रब लामकां तेरा है या मेरा, उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दा तेरा है या मेरा, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ़े शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा, सदा चाहता हूँ बड़ा मेरी जफ़ा तलबी को दुआएं देता है, वो दश्ते सादा वो तेरा जहाने बेबुनियाद, मकामे शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद, सदा चाहता हूँ बड़ा हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले कयामत कर न दे बर्पा, मैं सदा चाहता हूँ बड़ा बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, सदा चाहता हूँ बड़ा फारग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गिरे बाचा या दामन यज़दा चाक, मैं सदा चाहता हूँ बड़ा रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर, सदा चाहता हूँ बड़ा हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे थे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाज़ू मुस्लिम ने किया काम तेरा, सदा चाहता हूँ बड़ा सदा चाहता हूँ बड़ा, सदा चाहता हूँ बड़ा
बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, मैं सदा चाहता हूँ बड़ा सदा चाहता हूँ बड़ा उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, बस्ते मय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, सदा चाहता हूँ बड़ा बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गरे, है खुशी इनको के काबे के निगहबान गरे, मंजिले दहर से ऊँटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, खंदन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं, सदा चाहता हूँ बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, तेरी सादगी देख, क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता Between the Iran and Pakistan, there is so many bridges. The main bridge between Iran and Pakistan and the both peoples is Islam. आरज़ू मेरी यही है, आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे, सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाते। सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे। राहत मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बता रहे थे कि अलामा से किसी ने पूछा कि इश्क की इंतहा क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि इश्क की इंतहा तो है ही नहीं। तो कहने लगे कि आपने क्यों लिखा फिर ये? तो उन्होंने कहा तुमने मेरा दूसरा मिसरा नहीं पढ़ा, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। क्या कहना सुभान अल्लाह। हमारे आज एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बरादर मुल्क ईरान से यहाँ आए हुए हैं, लाहौर में ईरानियन काउंसिल जनरल हैं, और मैं उनसे चाहूँगा इफ़त कि आप उनसे बात करें और उनसे पूछें ख़ास तौर पे कि ईरान में जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है कि ईरानी कौम जो है वो अलामा से बहुत प्यार करती है, और इकबाल इज़ नोन देयर एज़ इकबाल लाहौरी। और मुझे ये पता है कि जब जो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो पहले सदर आए थे, उन्होंने एक 80 मिनट की एक स्पीच दी थी अलामा के ऊपर पार्लियामेंट में, ईरानियन पार्लियामेंट में। तो मैं आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर सईद खराजी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे
अभी जो आपने सुना उसके बारे में और इकबाल के बारे में? Bismillahirrahmanirrahim. I am very happy to be here and also with my brothers and sisters here from Pakistani people, and it's my honor to be present in this very auspicious gathering. It is very famous that it says تهران هوگر عالم مشرق سے جنیوا شاید کره ارض که تبدیل و در جای. This is a very famous poet that everybody in Pakistan also know and also memorize. This very good poet. I think Allama Iqbal, you know, between the Iran and Pakistan there is so many bridges. The main bridge between Iran and Pakistan and both peoples is Islam, because this is a very common thing and we have so many common values, common principles, and common traditions. But the other bridge, and also I think the second bridge that it is very important, is the Allama Iqbal. He played very important role that closed these two nations to each other. And the very important things that Allama Iqbal's played in our relations using three main instruments and means. First of all, it was the Persian language. Yeah. 9,000 verses of his poet was Persian language. Wow. And the other things that causes so many respect by the Iranian people towards the Allama Iqbal was his poet, because poet is very common things in our culture. We have so many famous poems such as the Sa'di, Hafiz, Mawlavi, all these things, because Iranian people very much like very much poet. And yeah, also, we know that, and it's not that you like our poets, we also love your poets. Yeah, this is also, this is what reason that Iqbal has is in our heart, because he used the poet to express its thought. This is very important things. And I think this performance is very near to our culture also. It was lovely talking to you, and thank you so much for coming. Thank you very much. Sir. सर अब थोड़ा सा ना खुद ही के कॉन्सेप्ट पे भी बात करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं और अलामा ने इस जिस खूबसूरती से और जिस जज्बे के साथ इस पे स्ट्रेस दिया है, आई थिंक कि ये आपसे बेहतर ना कोई अभी मुख्तसरन बयान कर सकता है. तो नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक नौजवानों का ताल्लुक़ है, हज़रत अल्लामा ने उनके मुतालिक हमेशा शाहीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की. और आज भी बाज़ बच्चे जिनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक होता रहा है, वो कहते हैं अपने आप को कि हम शाहीन हैं, इकबाल के शाहीन हैं. तो अब उसमें क्या सोचने वाली बात है कि अल्लामा ने शाहीन का सिंबल क्यों इस्तेमाल किया है अपनी आइंदा नस्ल के लिए, या सारी दुनिया इस्लामी दुनिया के नौजवानों के लिए. तो शबाब मिल्लत के लिए ये लफ्ज़ इस सिंबल का इस्तेमाल करना जो है, उनकी नुक्ता निगाह के मुताबिक उसमें 5 खसूसियात हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो 5 खसूसियात हमारी अगली नस्ल में, हमारे बच्चों में पैदा हों. और वो 5 खसूसियात उनकी निगाह में क्या हैं? वही जो कि शाहीन में पाई जाती हैं. पहली ये कि बुलंद परवाज़ है, दूसरी ये कि तेज़ निगाह है, तीसरी ये कि खिलवत पसंद है, क्योंकि खुदा भी अकेला है और खिलवत चाहिए जिस वक्त आप क्रिएटिव होते हो. चौथी जो खसूसी बात है वो आशियाना नहीं बनाता. और पांचवी अहम बात, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता. यही वो अपनी अगली नस्ल में देखना चाहते हैं, यही वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं कि ये 5 खसूसियात उनमें पैदा हो जाएं, तो वो बहुत नेचुरली खुश होंगे और ये मुल्क भी आगे बढ़ सकेगा.
माशाल्लाह। बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। अगली जो हमारी कवाली है वो भी एक बड़ा वेल नोन कलाम है अलामा का। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है तू बेबाक नहीं है। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनूं की, उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। राज के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफसे जिब्राइल दे तो कहूँ, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। वो खुद फिराखी अफलाक में है खारो ज़ुबून, हयात क्या है ख़यालो नज़र की मजज़ूबी, खुदी की मौत है अंदेशा है गुनागूं। अजब मज़ा है मुझे लज्जते खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में न रहूं। ज़मीर पाको निगाहे बुलंदो मस्तिए शौक, न मालो दौलत कारून न फिक्र अफलातून। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, के आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद के आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। इलाज आतिश रूमी के स्वार में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फिरंगियों का फुसून। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लौला की नहीं है। ये माना अस्ल शाहीनी है तेरा, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर
में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिबे इदराक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता, हमीयत में फर्द, अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया। क्या सूफी मुल्ला तो खबर में, मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, मगर लज्जते शौक से बेनसीब, बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, बायस कमाल तर्क से मिलती है यहाँ मुराद, बायस कमाल तर्क से मिलती है या मुराद। दुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भी छोड़ दे, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। कलाम क्या जो ना हो दिल में आरज़ू, बिस्मिल नहीं है तू तो तमन्ना भी छोड़ दे। क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे गम बदानी बगरे सा, क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। क्या सूफिया मुल्ला को खबर रोशन ज़मीरी, खुदा से फिर वही कल्बो नजर मांग, नहीं मुमकिन अमीरी बेफकीरी। क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, क्या सूफिया मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, खबर मेरे जुनू की, खबर मेरे जुनू की। उनका सिर दामन भी अभी चाक नहीं है,
फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। कब तक रह महकूम ये अंजुम में मेरी खाक, कब तक रह महकूम ये अंजुम में मेरी खाक, अंजुम में मेरी खाक, अंजुम में मेरी खाक। या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी। बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, बिजली हूँ नजर, बिजली, बिजली हूँ नजर को बयाबां पे है मेरी, बयाबां पे है मेरी, बयाबां पे है मेरी। मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है, मेरे लिए शाया खसो खाशाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। बेलौलाक नहीं है, नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, वाह, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। और गाहक अर्जुमंद आसमान बोसाइये बामत बुलंद, शशजहत रोशन से ताबे रूये तो तुर्को ताजी को अरब हिंदू ये तो। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। मेहदी हसन साहब और खुदा उनको सेहत दे परवरदिगार, और मोहतरमा मैडम फरीदा खानम साहिबा, और मुझको भी वो साथ में ला लेते थे कि चलो इसको भी साथ ले लो। आरज़ू मेरी यही है, आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। चले मैम, आप भी कुछ अगर कोई मैसेज भी देना चाहें, कोई बात भी करना चाहें, क्योंकि
वी नीड टू रीइंफोर्स आवर नेशन दीस डेज। बस आज अपने दिल की बात कहें शेरों के ज़रिए। अलामा बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अलामा का पैगाम तो हमेशा नौजवान आने मिल्लत को था, तो वो कहते हैं जहाँ वही है तेरा जिसको तू करे पैदा, जहाँ वही है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। वाह वाह वाह। महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्तिखा कभी आवार गाने राह में है। वाह 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 वाह। और कुछ बोले भी आज, जस्ट टॉक टू पीपल। अभी अपनी कौम से बात करें। देखिए हम पे बहुत कठिन मरहला, बहुत। और क्या मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। वाह, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। हाय हाय। तो ये जो सूरत है ना, इसको हमने ही ठीक करना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। और इसीलिए अलामा ने फरमाया था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वाह। तो हम में से हर एक ये समझ ले कि मैं ही मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हूँ। और ये फ़र्द का लफ्ज़ इसलिए है कि इसमें आप और मैं भी शामिल हैं, नहीं तो कह सकते थे मर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। आपने भी अलामा का बहुत कलाम गाया। जी बिल्कुल गाया। सर क्या फीलिंग होती है? फीलिंग से आगे कुछ चला जाता है आदमी, फीलिंग उसके मतहत हो जाती है। वाह। हाँ सही बात। तो क्योंकि अलामा साहब को गाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। सिंगर हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा ना। मैं पढ़ने की जरूरत नहीं कर रही, तो आप लोग तो गाने की जरूरत करते। हमने वहाँ यहाँ टीवी पे PTV पे कुछ प्रोग्राम ऐसे किए हुए हैं जो खुसूसन अल्लामा साहब के ही हवाले से, वो उसमें फ़नकार होते थे। हम मुझसे बड़े बड़े फ़नकार भी होते थे, मेहदी हसन साहब, और खुदा उनको सेहत दे परवरदिगार, और मोहतरमा मैडम फरीदा खानम साहिबा, और मुझको भी वो साथ में ला लेते थे कि चलो इसको भी साथ ले लो, कोई बात। खैर हम 3 आदमियों ने, 3 शख्सों ने गाया वहाँ। जब भी बहुत साल हर साल प्रोग्राम करते थे तो हम तीनों ही होते थे, इसलिए होते थे कि इकबाल साहब को, अल्लामा साहब को गाना, एक तो देखना कि उनके जो अशार हैं, मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरजू मंदी, मकाम बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा गाई हुई हैं। मैंने एक दफ़ा वो भी गाई थी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। थोड़ा सा गा के सुना। गा दिया, गाता तो रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, आपको यकीन नहीं आया अभी तक। बहरहाल फिर गाऊंगा इंशाल्लाह, स्टेज पे गाऊंगा, PTV पे गाऊंगा, और जब तक जिंदा हूँ गाता रहूँगा, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और माशाल्लाह मैं ये भी कहूँगा कि राहत मेरे भाई के बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, सब कुछ हैं। मैं क्या क्या है इसमें मैं जानता हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी की बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खान साहब ने अभी क्या कह रहे थे कि सितारों से आगे जहाँ भी हैं, और क्या बात आपने की, क्योंकि हमारी अगली जो कवाली है वो यही है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी इस एल्बम में ये जो पैगाम है, ये ख़ास तौर पे आज के नौजवान को ये पैगाम है। लास्ट टाइम हमने जब राहत ने दयार इश्क में अपना मकाम पैदा किया था, वो भी एक नौजवानों को पैगाम था। और मैं समझता हूँ मतलब हमें पैगाम, आप नौजवानों को बिल्कुल आप नौजवानों को पैगाम है। और सुनते हैं राहत से, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी।
समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज है जिंदगी। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर निशाही बच्चों को बाल पर दे, फिर निशाही बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इंतहा और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। हर एक मकाम से आगे, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात
नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो, मकामाते आहो, फुगा और भी है, मकामाते आहो, फुगा और भी है, मकामाते आहो, फुगा और भी है, मकामाते आहो। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें, मकामाते आओ फुगा और भी है। न पूछो मुझसे लज्जत खादमा बर्बाद रहने की, नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं, मकामाते आओ फुगा और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। गुज़र औकात कर लेता है ये कहो बयाबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियाँ कारी, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। गर्चे है दिल कुशा बहुत उसने फरंग की बहार, गर्चे है दिल कुशा बहुत उसने फरंग की बहार, दायरे के बुलंदो बाल दाना दाम से गुजर, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोता ही, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। झपटना पलटना पलट कर
एम करने का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कई बार हम एम हाई करते हैं बट वो हाई पे पहुंचने के लिए बहुत गलत काम करते हैं। जो मुकाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मिलना चाहिए था वो हमने किताबों में तो कहीं लिख छोड़ा है, लेकिन उसे अमलन नहीं किया। मुझे समझ आई अलामा की और उनके कलाम की, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, वो यही है कि वो अपनी कौम को, अपनी उम्मा को, अपनी मिल्लत को ये बताना चाहते थे कि शायद हम में अपने मज़हब को समझने की गलती हुई है। शायद अगर आज मुसलमानों की हालत जो है सारी दुनिया में, शायद उसकी वजह यह है कि हम अपने मज़हब का सही, जो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो उसकी अब जो मकसद था, जो उसका, क्योंकि अलामा जहाँ तक मेरी समझ है वो ये इश्क जो है वो उसमें उनका पिवटल पॉइंट था कि हर चीज़ में पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। सितारों से आगे जहान और भी है, मतलब 6-7 लफ्ज़ों में पूरा फ़लसफ़ा एक उन्होंने बयान कर दिया। और नौजवानों को उन्होंने हमेशा, जिसे हैं, यहाँ मैं ये कहूँगा इफ़त के आज के लिए जो हमारी जनरेशन है, दे ऑल बिलीव इन अचीविंग हाई, ठीक है। अलामा भी यही कह रहे हैं, उन्होंने आज से बहुत पहले ये बात की थी, यू शुड ऑलवेज एम हाई, अचीव हाई, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी ईमान की कुव्वत के साथ, अपने किरदार के साथ और अपनी तमाम कुव्वतों के साथ आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि आप आगे भी बढ़ो और हज़ारों का साथ सफाया भी कर दो, नहीं, इस तरह नहीं। ऐसे ये आगे बढ़ना तो आगे बढ़ना फिर ना होगा ना, ये तो फिर खैर छोड़ें। नौजवानों की बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं हमारे नौजवानों की रोल मॉडल हैं, और सबसे ज़्यादा मैं पर्सनली, मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं एंड इनको भी जुनून की हद तक इस मुल्क से मोहब्बत है और वाकई शी हैज़ प्रूव दैट। ईमान, मैं बस चाहूँगी कि आप जो भी फील करती हो और जो भी आप जिस चीज़ पे कुड़ती भी रहती हो, जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स। अभी जो यूसुफ अंकल बात कर रहे थे, एमिंग हाई, हाई एम करने का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कई बार हम एम हाई करते हैं बट वो हाई पे पहुंचने के लिए बहुत गलत काम करते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग जो हमें हमेशा जहन में रखनी है कि सही तरीके से टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वी हैव टू, हमारे ये बड़ों ने ही सिखाना है कि भाई पहुंचना ऊपर है, ठीक है, एम हाई, बट सही तरीके से, एक जायज़ तरीके से। बट एक अगर हम आदत डाल लें थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करने की, we're constantly blaming others, we're constantly saying कि फ़लाना गलत करा है, ये फ़लाना गलत करा है। आप क्या कर रहे हैं भाई? हम कोई भी क्या कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? आप अपना काम करो, दूसरे का काम दूसरों पे छोड़ दो, वो खुद कर लेंगे। सो दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स जो सबको पता है और किसी को भी नहीं पता है। That's all I can say. That tragedy. Thank you so much. Thank you. और अभी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमें मौजूद हैं, खुशनूद अली खान साहब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर बोलें जो बोलने को दिल कर रहा है। पाकिस्तान में जो मुकाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मिलना चाहिए था वो हमने किताबों में तो कहीं लिख छोड़ा है, लेकिन उसे अमलन नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं कि उनके हर शेर में रोशनी है, और जिन शेरों में रोशनी होती है, जिस तरह के अल्लामा के अशार हैं, वो आम इंसान कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तक वो जो आप कह रही थी ना, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे रोशनी नसीब ना हो, वो वाली रोशनी न मिले, वो ये बातें कह नहीं सकता। और आखिरी बात, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम है उसको इस तरह से, मसलन जो तरतीब दी गई है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अलग अलग जगहों से मुख्तलिफ़ अशार को इस तरतीब में यूसुफ और राहत ले आए हैं कि मैं समझता हूँ कि ये शायद ये भी एक खिदमत की है इन दोनों ने
कि अब कवाली की शक्ल में लोग जो है इसको अलामा के जो शेर याद नहीं करती हमारी नई नस्ल, और जिनका कोई ज़्यादा शगफ नहीं है, अब अल्लाह के फजल से वो हाफिज हो जाएंगे कुछ शेरों के। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। सर बताएं कुछ, आपको जाहिर है हमसे ज़्यादा पता हो। मेरे वालिद सैयद अमजद अली साहब 25 साल की उम्र में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और बाहर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें अलामा साहब और वो एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं, और उनका काफ़ी देर साथ रहा। और आई थिंक जो आज महफिल है ये एक ऐसी है जिससे हम सब अगर सबक भी सीखें और इससे हम अपने मुल्क को संवारें। और आई थिंक जो अलामा ने बातें की हैं और स्पेशली यूथ के लिए, वो अगर हमारा यूथ उसको अपना ले और उस पर अमल करे तो इंशाल्लाह हम इसको एक बहुत अच्छी कौम बना सकते हैं। सर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये जो लास्ट हमारा आज की का कलाम है, ये हजरत अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर नात है, लौह भी तू कलम भी तू, और ये उनकी एक तवील नज़म है ज़ौक़ शौक़ जो उन्होंने लिखी थी। और गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो मुफ्ती आज़म थे पैलेस्टाइन के, क्योंकि उस वक्त इसराइल के बनाने की बातें हो रही थी, अभी इसराइल बना नहीं था, और ये उस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही थी। और जो मुफ्ती आज़म थे फ़लस्तीन के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। अलामा साहब उसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे, बज़रिया ट्रेन सफ़र कर रहे थे, और इजिप्ट से पैलेस्टाइन, और बारिश रास्ते में शुरू हो गई, तो उस वक्त उन्होंने अपनी ये तवील नज़म लिखी, और उसमें से ये जो नात है ये उसका एक हिस्सा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो किराबंदी है वो अलामा के जो फ़ारसी कलाम है, जो उनके नातिया अशार हैं फ़ारसी में, उससे ली गई है। और इसका क्रेडिट मेरे जो छोटे भाई हैं इकबाल सलाउद्दीन, मैंने कंपोज़ किया, उन्होंने इसको कंपाइल किया, फिर जिस दिन रिकॉर्डिंग थी वो आए स्टूडियो, उन्होंने बैठ के राहत के साथ पूरे तलफ़्फ़ुज़ पे भी काम किया, और जो अशार जो उसके जो मीनिंग्स थे वो, क्योंकि जब तक मीनिंग की आपको समझ ना आए वो निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल। चलें सर। सरबस दो आलम खुशतरस्त ऐ खुनुक शहरी के आजा दिल बरस्त की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद, लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब।
मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। आलम आब खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग। आलम आब खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। ज़ुहूरे तो शबाबे ज़िंदगी जलवात ताबीरे ख्वाबे ज़िंदगी। ऐ ज़मीन अज़ बारगाहत अर्जुमंद आसमान अज़ बोसाये बामत बुलंद। शशजहत रोशन से ताबे रूये तो तुर्को ताजी को अरब हिंदू ये तो। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। फरीदा देगा मरे रानी बगा मरे सा। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। निभन बाबर दरे दरे बगा मरे। या मोहम्मद या मोहम्मद। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। शौकत संजरा सलीम शौकत संजरा सलीम तेरे जलाल की नमूद। शौकत संजरा सलीम तेरे जलाल की नमूद। फक्र जुन्ने दो बायज़ीद फक्र जुन्ने दो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। फक्र जुन्ने दो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। फक्र जुन्ने दो बायज़ीद फक्र जुन्ने दो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। तू बनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर। तू बनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर। रूज़ महशर उज़रहाए मन पज़ीर। वर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर। अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। पा मरे मा पा मरे रे सा रे सा पा रे रे सा रे मा पा मरे मा पा रे पा रे सा रे पा मरे। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। शौक तेरा अगर ना हो शौक तेरा अगर ना हो शौक तेरा अगर ना हो शौक तेरा अगर ना हो। मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मेरा कयाम भी हिजाब मेरा कयाम भी हिजाब। मेरा सुजूद भी हिजाब। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या
बज़दिली नीस्त तो फरमूदी रहे बतहा गिरफ्ते वगरना जुज़ तुम्हारा मंजिली नीस्त। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद धनी धनी बगम धनी धनी बगम रे सफा या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इस तरह। अक्ल गया वो जुस्तजू अक्ल हुजूर इस तरह। अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इस तरह। अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इस तरह। अक्ल गया वो जुस्तजू अक्ल गया वो जुस्तजू इश्क हुजूर इस तरह। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद नीला मरे मदा नीला मरे नीला रे सा। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद मानिए हरफम कुनी तहकीक अगर बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी। या मोहम्मद 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 लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद। लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद। या मोहम्मद 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 या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। सलावतुल अलैका या हबीब सलाम अलैका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। या मोहम्मद 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 लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद। लौह भी तू या मोहम्मद कलम भी तू या मोहम्मद। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आब की नारंग गुंबदे आब की नारंग तेरे मुहीत में हुबाब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लौह भी
मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। आखिर में मैं बस ये कहूँगा कि अल्लाह ताला कायद आज़म के पाकिस्तान को, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये दो हस्तियाँ हैं जो एक दूसरे से अलहदा नहीं हैं, और हमें कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इन 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 दोनों को हम फॉलो करें, इनकी फ़िलासफ़ी को, इनकी सोच को हम समझें। अगर हम और यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, और अगर हम इस सोच, उनकी सोच को आगे लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि हम हम में खामियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। और मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला कायद आज़म के पाकिस्तान को और इकबाल के पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे और हम तरक्की करते रहें और हम अल्लाह ताला के आगे दस्तबंद हैं। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सितारों से आगे